झाड़ी के पीछे लगभग 30 से 35 साल की एक महिला हरे रंग का फूलदार सलवार सूट पहन के खून में लथपथ पड़ी थी तथा दर्द से कराह रही थी। उसमें चलने फिरने की हिम्मत भी नहीं थी। उसके बाद शरीर पर धारदार हथियार के घाव भी थे और लग रहा था कि शायद वो महिला अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। वह रात के 8 बजे का समय था। जेठ के महीने की भीषण गर्मी के बाद उस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसपास के क्षेत्रों के किसान व मजदूर भी अपने अपने खेतों में धान की बुआई के लिए खेतों को तैयार करने के बाद पैदल ही अपने घरों की ओर वापस लौट रहे थे। खेत में काम करके कुछ किसान थके हुए थे, इसीलिए वे जल्दी में अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक किसान प्रवीण सैनी को पास में बह रहे पानी के रजवाहे के पास से किसी महिला के कराहने की चीख सुनाई दी थी। वैसे तो वो जल्दी में था, मगर महिला के कराहने की आवाज़ सुनकर प्रवीण सैनी के कदम रुक गए थे। उसने सोचा था कि ये महिला के कराहने व चीखने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसको पता करना चाहिए। इसके बाद प्रवीण सैनी ने वहाँ से गुजर रहे कुछ किसानों व मजदूरों को रोका और उन्हें भी रजवाहे के पास से आ रही महिला की चीखने की आवाज़ से अवगत कराया। इसके बाद सब ने मिलकर जहाँ से महिला की चीखने की वो कराहने की आवाज़ आ रही थी वहाँ पर जाने का मन बनाया। फिर सभी लोग उधर ही एक झाड़ी की ओर बढ़ गए जहाँ से महिला की आवाज़ आ रही थी। शुरू में तो प्रवीण सैनी को कुछ डर भी लग रहा था कि वहाँ कहीं कोई बदमाश या लुटेरे आदमी ना मिल जाए, मगर वे हिम्मत करके अंधेरे में ही उस झाड़ी की ओर चल पड़े जहाँ से महिला की चीख सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में ही वे सभी लोग झाड़ी के पास पहुँच गए थे। प्रवीण सैनी ने जब अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो झाड़ी के पीछे का दृश्य देखकर उसकी और उसके सभी साथियों की रूह कांप गई थी। प्रवीण सैनी ने उसी वक्त घटना की बात पुलिस कंट्रोल रूम को 112 नंबर पर सूचना दे दी। जहां पर महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई थी वह स्थान हरिद्वार जिले के थाना पिरान कलियर अंतर्गत बावंदरा कहलाता है। जंगल व गंगनहर होने के कारण यह काफ़ी सुनसान क्षेत्र है। कुछ जंगली जानवर भी अक्सर वहां घुमा करते थे। लगभग 10 मिनट के बाद ही प्रवीण सैनी और उसके साथियों को पुलिस की गाड़ी की सायरन साफ साफ सुनाई देने लगी थी। 2 मिनट बाद थाना कलियर के SHO जहांगीर अली वहां पहुंच गए थे। रूंधे गले से महिला बस केवल इतना ही बता पाई थी कि उसका नाम तस्गिरा उर्फ सकीना है तथा वह सहारनपुर के कस्बा गंगोह में अपने दूसरे पति सुहेल के साथ रहती है। आज वो अपने शौहर सुहेल व अपनी 9 महीने की बच्ची के साथ दरगाह पिरान कलियर घूमने आई थी। दरगाह घूमने के बाद शौहर ने इस सुनसान स्थान पर उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस तुरंत ही उसे अस्पताल ले गई, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद SHO जहांगीर अली ने इस घटना से CO पल्लवी त्यागी व हरिद्वार के SSP अजय सिंह को अवगत कराया। अजय सिंह ने तुरंत ही इस संगीन वारदात की गंभीरता को समझते हुए तत्काल ही कलियर क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाने का आदेश कलियर थाना पुलिस व CIO टीम व कलियर पुलिस द्वारा सकीना के शौहर सुहेल की गिरफ्तारी के लिए एक सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सुहेल का कुछ भी पता नहीं चल सका था। इसके बाद CO रुड़की पल्लवी त्यागी ने पुलिस की एक टीम को सुहेल के सहारनपुर के कस्बा गंगोह में स्थित घर भेजा, मगर यहाँ भी पुलिस को सुहेल की कोई जानकारी नहीं मिली। सुहेल के घर वालों ने पुलिस को बताया था कि वह हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है तथा वह अब अपनी बीवी सकीना के साथ सहारनपुर के गांव दाबकी में रह रहा था। इसके बाद पुलिस टीम सुहेल की तलाश में गांव दाबकी के लिए चल पड़ी थी, मगर यहाँ भी पुलिस को सुहेल के मकान पर ताला लगाई दिखाई देता है। वहाँ से निराश होकर सुहेल को पकड़ने गई पुलिस टीम वापस कलियर आ गई थी। सुहेल को पकड़ने के लिए जब CIO टीम ने उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक की तो वो लोकेशन सहारनपुर में मिली थी। इसके बाद कलियर पुलिस व CIO की टीम वापस सहारनपुर पहुंच गई। यहाँ पर पुलिस टीम ने सुहेल को ढूंढा तो वो नहीं मिला। काफ़ी तलाश करने पर आखिर सुहेल को पुलिस टीम ने सहारनपुर के गंगोह रोड पर स्थित एक ढाबे से पकड़ लिया। सुहेल को गिरफ्तार करने की सूचना SHO जहांगीर अली ने CO पल्लवी त्यागी व SSP अजय सिंह को दे दी। लगभग 1 घंटे में पुलिस सुहेल को लेकर थाना कलियर आ गई थी। वहां पर CO पल्लवी त्यागी व SHO जहांगीर अली ने सुहेल से सकीना की हत्या के बारे में सिलसिलेवार तरीके से पूछा।
और उसके बयानों को रिकॉर्ड कर लिया। सुहेल ने बीवी की हत्या के बारे में जो जानकारी दी वो इस प्रकार निकली। सुहेल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बा गंगोह का रहने वाला था। 5 साल पहले वो हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था। इस फैक्ट्री में एक तलाकशुदा महिला सकीना उर्फ तस्गिरा भी उसके साथ काम करती थी। दोनों साथ काम करते हुए अपने दुख दर्द की बातें करते थे। कुछ समय बाद उसकी सकीना से दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। सकीना का परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, मगर अब उसका परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रह रहा है। 12 साल पहले उसका निकाह गोलाघाट प्रयागराज के हकीम से हुआ था। हकीम से वह 2 बेटियों वो एक बेटे की मां बनी। सकीना के पति हकीम को नशा करने और जुआ खेलने की आदत थी। सकीना उसे ये करने को मना करती थी, लेकिन वो नहीं माना, जिससे उनके बीच कलह शुरू हो गई। शौहर की बुरी आदत से वो तंग आ गई थी। इसके बाद वर्ष 2017 में उसका हकीम से तलाक हो गया था। 2018 में सकीना अपने 3 बच्चों को हकीम के पास छोड़कर सिडकुल हरिद्वार आ गई थी और एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगी थी। सुहेल और सकीना का प्यार गहरा हो गया था। वो सकीना से निकाह करना चाहता था। जब सुहेल ने सकीना के बारे में अपने घर वालों से निकाह के बारे में कहा तो उन्होंने उसे सकीना के साथ निकाह करने के लिए साफ मना कर दिया। सुहेल तो उस वक्त सकीना के प्यार में अंधा था और उसे निकाह करना चाहता था, इसलिए उसने अपने घर वालों के विरोध के बावजूद सकीना के साथ निकाह कर लिया और अपने गंगोह स्थित घर को छोड़कर सहारनपुर के गांव दाबकी में रहने लगा था। इसके बाद सुहेल से सकीना के 3 बच्चे हुए, जिनमें सबसे छोटी बेटी 9 महीने की थी। सुहेल सकीना को प्यार से तस्गिरा कहता था। कुछ समय तक उनका प्यारा जीवन ठीक ठाक चला, मगर शादी के 3 साल बाद उन दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया था। दोनों में अक्सर झगड़े होने लगे थे। इस कारण वो काफ़ी परेशान रहने लगा था, क्योंकि सुहेल ने सकीना के लिए अपने घर वालों तक छोड़ दिया था। घर आने पर सकीना उससे झगड़ती थी। इस कारण परेशान होकर उसने सकीना को तलाक दे दिया। तलाक से सकीना काफ़ी भड़क गई और अक्सर सुहेल से मारपीट करने लगी। तलाक के बाद वो उससे गुजारे के लिए रुपये की मांग करने लगी थी और जैसे ही वो घर जाता तो वो उस पर हमला करने लगती थी। सकीना की इन हरकतों से वो टूट चुका था। उसने इस झगड़े से परेशान होकर सकीना की हत्या की योजना बना डाली। अपनी इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वह 12 अप्रैल 2023 को गंगोह स्थित अपने घर गया था। वहां से सुहेल ने सकीना की हत्या के लिए एक छुरा खरीदा था। इसके बाद उसने सकीना को कलियर दरगाह घूमने के लिए चलने को कहा था। सकीना कलियर घूमने के लिए तैयार हो गई थी। दोपहर 3 बजे सकीना अपने 9 महीने की बेटी आयत के साथ बाइक पर बैठ गई थी और तीनों कलियर आकर शाम तक खूब घूमे थे और वहां के दरगाहों पर जियारत भी की थी। उस वक्त शाम के 7 बज गए थे, अंधेरा भी हो चला था। तभी सकीना ने सुहेल से वापस सहारनपुर चलने को कहा। सुहेल बेटी के साथ बाइक पर बैठी सकीना को लेकर कलियर धनौरी रोड पर पानी के रजवाहे बावंदरे की ओर चल दिया। वहाँ पर जब सुहेल ने बाइक रोकी तो सकीना कहने लगी कि मुझे यहाँ पानी के शोर और अंधेरे से काफ़ी डर लग रहा है। तभी सुहेल ने फुर्ती से सकीना की गोद से 9 महीने की बच्ची ले ली और उसे पास ही घास पर लिटा दिया। इसके बाद उसने पैंट की जेब से छुरा निकालकर सकीना की छाती, गले व पेट पर ताबा तोड़ कई वार कर दिए। फिर वह बेटी को लेकर वापस सहारनपुर के कस्बा गंगोह लौट गया। देखभाल के लिए उसने अपनी बेटी अपने घर वालों को दे दी। पुलिस से बचने के लिए वो इधर उधर छिपता घूमता रहा, लेकिन पुलिस के पकड़ में आ ही गया। SHO जहांगीर अली ने सुहेल की निशानदेही पर सकीना की हत्या में प्रयुक्त छुरा वो सकीना को मौके तक ले जाने वाली बाइक भी कस्बा गंगोह से बरामद कर ली थी। अगले दिन 22 मई 2023 को CO रुड़की पल्लवी त्यागी ने कलियर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में हत्यारोपी सुहेल को मीडिया के सामने पेश करके सकीना हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। उसी दिन पुलिस ने सुहेल को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। सकीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण धारदार हथियार से घायल होने पर ज़्यादा खून निकलना बताया। कथा लिखे जाने तक जहांगीर अली द्वारा सकीना हत्याकांड की विवेचना पूरी होने के बाद सुहेल के खिलाफ चार्जशीट अदालत में भेजने की तैयारी की जा रही थी। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। रियल क्राइम स्टोरी अगर आपको अच्छी लगती हो, जो कि हमें ज़रूर कुछ सिखा जाती है, तो कंसिडर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ लाइक भी कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।